अगर आप चाहें तो दोपहर की मीटिंग आगे बढ़ा देते हैं। नहीं शुक्रिया। फरीदून क्या कर रहे हैं? ओह आई एम सॉरी, मिसेस फिरदौस से आदत पड़ गई है। मुझे समझ नहीं आता कि वो इस नाम पे क्यों इसरार करती हैं। वैसे वो खुद भी समझ नहीं आती। हाँ बड़ी शय है। और आप लोग तो साथ रहते हैं। बस गुजारा कर रहे हैं। पैकर चाह रही थी कि वो हमारे साथ ही रहें, लेकिन आप तो सूरत हाल जानते हैं। वैसे भी हंगामा ही रहता है घर में। मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपकी हिम्मत को दाद है। भाई वो भी मुश्किल में है, शौहर नहीं रहा, फिर बाकी सब कुछ। वो अब तन्हाई से कुछ ज़्यादा ही घबराती हैं। उन्होंने मुस्तकबिल कम से कम ऐसा तो नहीं सोचा होगा। जाहिर है। क्या हुआ? कुछ नहीं। जब आपने मुस्तकबिल का कहा तो खैर छोड़ें, ये मौका नहीं है ये बात करने का। बता दो, दो बहनोइयों की आपस की बात है। जब आपने भीतर के लिए हाथ मांगा तो मिस फिरदौस की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। क्यों? क्योंकि वो समझ रही थी कि आप उनका हाथ मांगेंगे। क्या मतलब? तैयार बैठी थी वो। मुझे गलत मत समझिएगा, उनका रिएक्शन इमोशनल नहीं, नॉर्मल था। आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ? मैं इसे मुख्तसर करके बताता हूं। मिसेस फिरदौस, अगर आप इसे मुनासिब समझें तो मैं भीतर से शादी करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है। क्या ये कोई मजाक है? नहीं मिसेस फिरदौस, मैं इस मामले में बहुत संजीदा हूं। आपको क्यों ऐसा लगा कि पीटर आपके लिए सही है? मामी, कोई जोड़ नहीं है। हिम्मत कैसे हुई आपकी? कितना फर्क है आप दोनों की उम्र में। ये बात किसी को पता ना चले। हाँ जाहिर है। अगर पैकर को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगी। पैकर को पता है? और भीतर? आपके मुंह से सच सुनने से पहले मिसेस फिरदौस ने यह बात किसी से नहीं छुपाई थी। इस वाकये के बाद वो हर मामले में अपनी बेटियों से मुकाबला करती हैं। मुकाबला? और कोई वजह नहीं है इस सब की। शुक्रिया। वेलकम मैडम। बहलूल, जानू? कैसी हो रिहर्सल्स में? नहीं, अभी नहीं। बीतर के साथ कॉफी पी रही हूँ। ये कैसे हो गया? शॉपिंग करते हुए मुलाकात हो गई तो बात करने बैठ गए। अगर तुम फ्री हो तो तुम भी आ जाओ। नहीं, मैं तो अभी ऑफिस में हूँ। चलो फिर काम करो। ठीक है, रात में मिलते हैं। ठीक है डार्लिंग, मिलते हैं। चलो आओ, मैं भी साथ चलती हूँ। बशीर, उठो, कुछ खा लो। मैंने खा लिया था। चलो फिर तुम कमरे में ही रहना। सबको जरा ठंडा होने दो।
अब तो सब खत्म हो गया, बात को लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। क्या तुम वाकई बस उठकर जाने वाले थे बशीर? तुम्हें मजाक लग रहा था? एक बिगड़ी हुई लड़की की बातों पर नौकरी छोड़ने की जरूरत क्या है? चमेली, सही तो है, बशीर को परेशान भी किया और मुसीबत में भी डाला। ऐसा क्या कहा उसने जो तुम जाने के लिए खड़े हो गए? उसने जो भी कहा, तुम्हें क्या तकलीफ है? बिल्कुल। बदतमीजी उसने की। उफ चमेली। मुसीबत देखी तो कैसे बदल गई। बिल्कुल जाली माफिया जरूर डर गई होगी कि मिस्टर अदनान को इसके किए का पता ना चल जाए। बड़ी मौका परस्त है, बहुत चालाक है। अरे छोड़ो, चलो किचन में जाओ, काम करो। इसके कहे पे परेशान होना बेवकूफी है। बशीर बेटा, तुम खाना खा लेना। मिसेस फिरदौस की फ्रूट टी कहाँ है? उन्होंने तो नहीं मांगी। वो रोज इस वक्त में पीती हैं, समझ आई तुम्हें? नहीं। ठीक है, यही कह देती हूँ जाके। देखो, ज्यादा ड्रामे ना करो। मेरा गुस्सा तुमने देखा नहीं अभी, बाद में पछताओगी, समझी तुम? ओहो, सारे वक्त अजीबो गरीब हरकतें करती रहती हो, दुरुस्त कर दूंगी तुम्हें मैं। मेरा ख्याल है आज का रवैया तुम्हारी टेंशन की वजह से है। हाँ, आज लगता तुम्हें भी परेशानी है। अल्लाह इसको पूछे, पता नहीं क्या मसाइल है इसके साथ। तो क्या मिसेस फिरदौस हमारा घर छोड़कर नहीं जा रही हैं? लगता है वो यहीं पे रहेंगी। रीधर ने उन्हें रोका है क्या? हाँ शायद। जब वो सामने भी होती हैं तो लगता है कि मुझे ही देख रही हैं। अपने ही घर में आज़ाद नहीं रहती हूँ। आदत डाल लो तुम भी, यही बेहतर है। बाबा पता नहीं कैसे बर्दाश्त करते, मुझे तो समझ नहीं आता मैडमोज़ेल। स्कूल का काम करो, चलो। थैंक यू।